अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहाब और आप लोग देख रहे हैं द काव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा पिशावर के एक ऐसी जगह पे जिसको क्रिकेट का गढ़ समझा जाता है। ना सिर्फ पिशावर खैबर पख्तूनख्वा का बल्कि पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट का गढ़ ये माना जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मेरे पीछे जो आपको ग्राउंड नजर आ रहा है, यहाँ पे खेलने वाला लड़का, यहाँ पे खेलने वाला प्लेयर आगे जाके पाकिस्तान की टीम की जर्सी पहनता है। ना सिर्फ जर्सी पहनता है बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कलीदी किरदार भी अदा करता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के प्लेयर से बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान प्लेयर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा नाम सुहेल अब्बास है और ज़िला औरंगज़ेब से हमारा ताल्लुक है। ज़िला औरंगज़ेब से आपका ताल्लुक है और यहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं? नहीं, मैं बैटिंग करता हूँ और बैटिंग ऑलराउंडर और ऑफ स्पिन भी करता हूँ। अच्छा, ऑफ स्पिन करते हैं और बैटिंग ऑलराउंडर। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर तो विराट कोहली है। विराट कोहली। विराट कोहली, अच्छा विराट कोहली आपका फेवरेट प्लेयर क्यों है? बस उसकी टेक्निक्स, उसकी फिटनेस, उसकी फिजिकल अच्छा क्लास उसकी। अच्छा, माशाल्लाह। तो पाकिस्तानी प्लेयर आपके फेवरेट क्यों नहीं है? क्यों, देखें, अगर मैं जिससे आजकल बात करूं, कोई आपकी तरह नौजवान हो, हमारी तरह जो नौजवान हो, मेरा अपना भी बाबर आजम फेवरेट है। तो पाकिस्तान में तो वो छाया हुआ है, आपका फेवरेट क्यों नहीं है? बस हर एक का अपना होता है ना फेवरेट। पाकिस्तानी भी अच्छे हैं, सबसे अच्छे, लेकिन बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन फेवरेट विराट कोहली करता हूँ। अच्छा, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन फेवरेट मेरा विराट कोहली है। विराट कोहली के अलावा कोई पाकिस्तानी प्लेयर आपको कोई फेवरेट हो तो? हाँ, अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक की कौन सी बात आपको पसंद है? उसकी टेक्निक्स, उसकी क्लास, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप औरंगज़ेब से आते हैं, काफ़ी दूर है, काफ़ी ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, अभी हमारे पीछे मैच हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, पिशावर में पीएसएल मैचेस का इनेकाद होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस तरह होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे फर्स्ट क्लास का वो टूर्नामेंट हुआ, वो बहुत अच्छी तरीके के साथ क्योंकि हमने वहाँ से भी सब कुछ सीखे। यहाँ पे हमारे मैचेस थे ना, अच्छा तो लड़के को बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, पिशावर में क्रिकेट किस तरह आप देख रहे हैं एज अ प्लेयर, एक जमखाने का प्लेयर होने के नाते? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से स्टार्स निकल रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, पिशावर की क्रिकेट कितनी बेहतर हुई है और मज़ीद इसमें कितनी बेहतरी और आनी चाहिए? माशाल्लाह लड़के भी हार्ड वर्क करते हैं और कोचेस भी लड़कों के साथ सलूक अच्छा होता है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ के लड़के वहाँ जाते हैं, तो मेहनत करते हैं। अपना वो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे वो रन्स करते हैं, रीजन में भी रन्स करते हैं। फर्स्ट क्लास में भी हमारे पेशावर के प्लेयर्स थे, फाटा के प्लेयर थे, ज़्यादा रन्स किए उन्होंने, तो फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, इसलिए वो आगे जाते हैं। बिल्कुल, नो डाउट कि यहाँ पे कोचेस मेहनत करते हैं, यहाँ पे जो प्लेयर होता है वो खुद अपने आप के साथ मेहनत करता है, लगन से खेलता है। इसलिए तो अगर देखा जाए तो आजकल भी पाकिस्तान की आधी क्रिकेट टीम खैबर पख्तूनख्वा से है और वाकई में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है जब इस ग्राउंड पे खेलने वाला लड़का पाकिस्तान की शर्ट पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। हमारे साथ रहिए, मज़ीद प्लेयर्स और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ पिशावर के बड़े नामी गिरामी कोच मौजूद हैं जिनकी टीम यहाँ पे पीछे मैच भी खेल रही है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फैसल मलिक, पेशावर क्रिकेट अकेडमी का कोच हूँ। अच्छा सर, मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, आपको बुरा तो नहीं लगा? क्योंकि मैंने आपको आपकी सीट से उठाया और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है सर। तो आपको बुरा तो नहीं लगा कुछ? नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि आपकी टीम खेल रही है और आपको नोट करना पड़ता है कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कौन से प्लेयर ने कहाँ पे गलती की है, तो आपको सब कुछ नोट करना पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइए, पिशावर की क्रिकेट किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त? माशाल्लाह थ्रू आउट पाकिस्तान अगर आप देखें ना, तो केपीके और स्पेशली पेशावर की क्रिकेट ये जो है ना अपने उरूज पे है, आजकल अपने उरूज पे है। अच्छा, केपीके के क्रिकेट अपने उरूज पर है, फिर खासकर पिशावर की। सर, क्या लगता है आपको, यहाँ पे जो प्लेयर खेलते हैं, इस ग्राउंड में जो प्लेयर खेलते हैं, जब वो जाके पाकिस्तान की शर्ट पहनते हैं, किस तरह फीलिंग होती है आपकी? किस तरह आप फील करते हैं उस वक्त जब उनको आप बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं? वो उसकी तरबियत जो है ना, ये ग्रूमिंग उसकी जो है ना
ابتدائی مراحل سے وہ ہوتی ہے نا، تو اس میں وہ اوپر جا کے بھی نا وہ کچھ صرف یہ پراؤڈ فیل کرتا ہے نا کہ وہ پاکستان کرکٹ کھیل رہا ہے، پاکستان کی ٹیم میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے نا، صرف وہ باقی اس کی تربیت جو ہے نا مینٹلی، ٹیکٹیکلی، ٹیکنیکلی، فزیکلی، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ گروم ہو چکا ہوتا ہے نا۔ بالکل گروم ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے یہاں پہ ریسنٹلی جو ہے تو ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوا، قائد اعظم کے میچز ہوئے یہاں پہ، اس سے پہلے جو ہے تو پشاور زلمی لیجنڈ 11 کا میچ یہاں پہ ہوا، تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پی ایس ایل کے میچز پشاور میں کرائے جائیں گے، تو کیا لگتا ہے کتنے میچز ہونے چاہیے اور کس طرح ان کا انعقاد ہونا چاہیے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ پشاور خیبر پختونخوا کرکٹ کا گھڑ بن چکا ہے۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ چاہیے کہ وہ یہاں پہ یعنی پشاور زلمی کے تمام میچز یہاں پہ ہونے چاہیے، کیونکہ پشاور میں جو ہے نا یہ کرکٹ لور ہے، یہاں پہ بچہ بوڑھا جوان سب جو ہے نا کرکٹ لور ہے، اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے لیے بھی یہ گراؤنڈ جو ہے نا بڑھ چکا ہوتا ہے، لیکن بس یہ درخواست ہم کر سکتے ہیں پی سی بی سے کہ پشاور زلمی کے تمام میچز یہاں پہ ہونے چاہیے۔ بالکل بڑی اچھی بات کہی ہے کہ پشاور زلمی کے جو ہیں تو تمام میچز یہاں پہ ہونے چاہیے۔ سر یہ بتائیے یہاں پہ جو ابھی میچ ہوا تھا پشاور زلمی اور لیجنڈ 11 کا، تو اس میں کافی ہنگامہ رائی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی، تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں پشاور کی عوام کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو، کہ سٹارز یہاں پہ آتے ہیں؟ بابر اعظم کو کافی یہاں پہ پیار ملا تھا ان کے سپورٹرز سے یہاں پہ، لیکن وہ جس طرح کے سپورٹرز تھے ان کا انداز تھوڑا غلط لگا تھا سب کو، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بس یہ جو ہے نا بہت عرصے بعد یہاں پہ وہ بڑے بڑے سٹارز آئے تھے نا، تو اس وجہ سے وہ اس کی تربیت جو ہے نا باہر تماشائیوں کی تربیت وہ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہو گئی ہے نا، تو جس طرح یعنی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلتے ہیں، ہر یعنی جو ٹیم بھی آتا ہے وہ ادھر میچ کھیلتے ہیں، راولپنڈی میں کھیلتے ہیں، کراچی میں نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلتے، تو اگر اس طرح یہاں بھی جو ہے نا عمران خان اسٹیڈیم پہ بھی میچز کھیلے جائیں گے نا، تو یہ پھر اس طرح نہیں کریں گے، وہ اس کی تربیت ہو جائے گی تو وہ اس طرح نہیں کریں گے جو اس طرح ہوا تھا نا۔ بالکل اگر ریگولر یہاں پہ میچز ہوں گے، یہاں پہ ریگولر لوگ آئیں گے، بڑے سٹارز آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تماشائی ہیں، جو آڈینس ہیں، ان کی گرومنگ ہوگی اور وہ تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو پائیں گے، ایسے ہی ہے۔ اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، مزید بھی اس طرح کے پلیئرز موجود ہیں، اس طرح کوچز موجود ہیں، ان سے بات کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، پریکٹس کر رہے تھے اور ان کو ہم نے بلایا اپنے پاس، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ جواد احمد۔ جواد احمد، کہاں سے تعلق ہے؟ زرخوانی سے۔ حضر خوانی سے۔ حضر خوانی سے یہاں پہ کرکٹ کھیلنے آتے ہیں، بیٹنگ کرتے ہیں بالنگ کرتے ہیں؟ بیٹنگ۔ بیٹنگ کرتے ہیں، تو مطلب بالنگ پسند نہیں ہے یا پھر بالنگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہو؟ نہیں، بس ایک ہی چیز پہ کام کرتے ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو کب سے آ رہے ہو یہاں پہ؟ 2-3 سال ہوئے۔ 2-3 سال ہوئے۔ آپ کا فیوریٹ پلیئر تو کوئی نہ کوئی ہوگا، ظاہر سی بات ہے کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹرز کا پلیئرز کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے۔ آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ فیوریٹ تو بس بابر اعظم ہے۔ بابر اعظم ہاں۔ آپ کا فیوریٹ ہے، تو بابر اعظم آپ کا جب فیوریٹ ہے تو اس کی فیوریٹ ہونے کی وجہ، کیونکہ اور بھی تو پلیئر ہیں پاکستان کے۔ نہیں، اس کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے، ہم اس کو ٹیکنیک کی وجہ سے فالو کرتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا ٹیکنیک بہت اچھی ہے اس کی، ہم اس کو ٹیکنیک کی وجہ سے فالو کرتے ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل کوسچن آپ سے ہم کریں گے۔ یہ بتائیے پشاور میں کرکٹ بحال ہو رہی ہے، ابھی حال ہی میں ایک میچ ہوا، بہت بڑا میچ پشاور اور لیجنڈ 11 کا، تو کیا لگتا ہے پی ایس ایل کے میچز بھی یہاں پہ ہوں گے؟ ابھی تو قائد اعظم ٹرافی کے بھی میچز ہوئے یہاں پہ۔ جی یہاں پر ہوں گے، ابھی رمضان میں نیشنل T20 ہونے جا رہا ہے، بہت سے پلیئر یہاں پر آئیں گے اور ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا کہ پلیئر کو ہم دیکھ کے اسے کچھ سیکھیں، بہت چیزیں اس سے سیکھیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ آتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں، کیا فیل ہوتا ہے جب یہاں پہ کھیلنے والا لڑکا، یہاں پہ کھیلنے اس گراؤنڈ پہ کھیلنے والا لڑکا جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں جاتا ہے، پاکستان کی شرٹ پہنتا ہے؟ جی یہاں پاکستان ٹیم پر جو بھی کھیلتا ہے وہ بھی ادھر سے گزرتے ہیں، محنت کرتے ہو، بس جو پرفارم کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے، اور اچھا کوالٹی والا پریکٹس جو کرتے ہیں وہ آگے جاتا ہے۔ یہاں پر سارے آتے ہیں لیکن جو
टेक्निकली प्रैक्टिस नहीं करता है, मेहनत से नहीं करता, और जो आगे जाता है उसने पीछे बहुत मेहनत की हुई है। अब बिल्कुल नो डाउट जो आगे पहुंचता है उसके पीछे जो होता है वो एक कहानी होती है, उसके पीछे उसने बहुत सारी मेहनत की होती है, और अगर मेहनत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कुछ अल्लामा इकबाल का भी इस तरह का एक शेर है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने उनको पकड़ा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? मैं हूँ बेसिकली पेशावर से। पिशावर से हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं, सुबह सुबह आए हैं प्रैक्टिस के लिए, कैसा फील हो रहा है? ये बस अब तो रोज़ का मामूल बन गया है कि सुबह उठना है, आना है और प्रैक्टिस करनी है और फिर तक के घर जाना है। तो फील तो यही हो करते हैं कि हम ग्राउंड में आते हैं तो हमें सब कुछ फील होता है। घर में तो हम बोर टाइप होता है, हम कहते हैं कि बस कब जाएंगे ग्राउंड में। एक तलब सी होती है कि ग्राउंड में स्टेप करें और पैड अप करें और प्रैक्टिस करें अपनी। अच्छा, ये बताइए, जब आप सुबह सवेरे उठ के ग्राउंड आते हैं तो स्टडी वगैरह डिस्टर्ब तो होती होगी इससे? मेरे ख़्याल में दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग करते हैं, उनकी फिर जो है दोनों चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, ना एक एक भी नहीं बढ़ती आगे। तो मुझे लगता है अगर आप स्टडी में अच्छे हैं तो फिर स्टडी को ही फ़ोकस करें और उस पे ही टाइम दें। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो फिर स्पोर्ट्स को ही टाइम दें। देखिए, अगर आप स्टडी करना चाहते हो और क्रिकेट साथ-साथ खेलना चाहते हैं एज़ अ हॉबी, तो वो तो ठीक है, आप असर में आए और क्रिकेट खेलें अपने कॉलेज के बाद। लेकिन अगर आपकी जो है ना ये है कि फ्यूचर बनाना है क्रिकेट में, तो फिर इसको पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा, बड़े नामी गिरामी सियासी शख्सियत हैं, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो भी बड़े नामवर क्रिकेटर गुजरे हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट और स्टडी को साथ लेके जाना, जो मैनेज कर पाए तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और बड़े प्लेयर्स हमने अभी भी मौजूदा भी देख रहे हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रीज ली हुई हैं और वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। आप मुझे एक ऐसे प्लेयर बताए जिसकी इंग्लिश कंप्लीट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। वहाँ सिर्फ मुझे लगता है कि एक शान मसूद है जो अच्छी तरह इंग्लिश बोल लेते हैं। दूसरी बात ये है कि उस दौर में जो ऑक्सफोर्ड से हमारे वो पढ़े हैं, तो वो उस टाइम क्रिकेट इतनी ऑन द टॉप नहीं थी, पीक पे नहीं थी पाकिस्तान में। तो अगर आप वहाँ इंग्लैंड से खेल के आ रहे हो तो आपको आप एक प्लेयर होते थे, एक कंप्लीट प्लेयर होते थे, क्योंकि आपका नाम होता था कि इंग्लैंड से खेल के आए हैं। तो आप आके यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में आ जाते थे। अब आपको बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ग्रेड 2 खेलना होता है, 19 खेलना होता है, डिस्ट्रिक्ट, और उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपने चैलेंज कप खेलना होता है। तो उसके बाद आपने एक बड़े प्रोसेस के बाद आप ऊपर आते हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे कहा कि कौन से प्लेयर हैं जिनके जो हैं तो इंग्लिश स्ट्रांग है या फिर वो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी प्लेयर हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन होती है। इंग्लिश ज़रूरी नहीं है आना, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि प्लेयर के पास कौन सी डिग्री है, वो पढ़ा हुआ है कि नहीं है। क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए ये होना, स्टडी के साथ साथ पढ़ना, और फिर एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी पढ़ाई भी करे। तो मेरे ख्याल से तो ये इस पे काफ़ी डिबेट हो सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप स्टडी नहीं कर रहे, आप पढ़े कहाँ तक हैं आप? नहीं, I completed my A levels from Beacon House University in Lahore in English as always. मुझे नहीं लगता कि आप स्टडी को छोड़ के क्रिकेट को टाइम दें या क्रिकेट को छोड़ के स्टडीज़ को टाइम दें। अगर आप एक वो मैनेजेबल इंसान है और टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सट्रीम लेवल की मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आपका आज के दौर में ऊपर टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। और एक्सट्रीम लेवल मेहनत करने के लिए आपको सुबह उठना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, ग्राउंड में आना पड़ता है, हज़ारों बॉलें मारनी पड़ती है। तो आप मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप उसको कैसे देखते हैं कि वो आप स्कूल के बाद मार सकते हैं या स्कूल के बाद उस चीज़ को आप ले सकते हैं कम्प्लीटली? अच्छा, देखें, ये इंटरव्यू मैं आपका कर रहा हूँ, आप मेरा नहीं करें। अच्छा, ये बताइए, अगर एक प्लेयर स्टडी नहीं करेगा, अगर एक प्लेयर को, आप तो माशाल्लाह आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, अगर एक प्लेयर स्टडी नहीं करेगा, अगर एक प्लेयर की उर्दू स्ट्रांग नहीं है, तो वो किस तरह फिर टीम में जगह बनाएगा, वो कम्युनिकेशन किस तरह करेगा? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्टडी को भी तो छोड़ना नामुमकिन होता है, क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है। और जब आपने बात की कि एक्सट्रीम लेवल अभी मेहनत करनी पड़ती है, तो अभी इस्लामिया कॉलेज में अगर देखा जाए तो काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि स्कॉलरशिप के ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर आए हैं। इस तरह मज़ीद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बाकायदा कोटा होता है कि उनको स्पोर्ट के ऊपर लिया जाता है, और काफ़ी प्लेयर्स हमने देखे हैं जो
स्टडीज़ के ऊपर आगे जा रहे हैं और आगे आए हैं। इस तरह क्रिकेट के अगर बैडमिंटन की मैं बात करूं तो बहुत सारी लड़कियां पेशावर से हैं, अगर स्क्वाश की मैं बात करूं बहुत सारी लड़कियां पेशावर से हैं जो स्क्वाश में स्टडी के साथ साथ वो क्रिकेट भी खेल रही थी। तो आपको नहीं लगता कि एक क्रिकेटर को भी अपने स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए? बिल्कुल कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन आपने बात की इस्लामिया कॉलेज की, तो मैं आपको इस्लामिया कॉलेज की बता दूं कि वहाँ कोई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप नहीं है। आपने ट्रायल्स देने हैं, आपने अपनी मंथली फ़ीस जमा करनी है, आपने अपने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करनी है। पेशावर यूनिवर्सिटी में ये ऐसा कोई स्कॉलरशिप नहीं है। बात रही स्टडीज़ की, देखिए अगर आप अदर गेम्स को देखें, यानी उनके जो है नेशनल गेम्स होते हैं वो ऑन बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ HEC होते हैं कि HEC का अपना डिपार्टमेंट होता है, उसमें होते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के मैचेस होते हैं, मैं मानता हूँ यहाँ, लेकिन आपको पता है कि क्या करते हैं लोग, एडमिशन दे देते प्लेयर्स को, उनको रिलीफ मिलती है कि आप आए ना आए लेकिन आप हमारे लिए खेलें। तो इसमें प्लेयर्स को अगर यहाँ रिलीफ मिलती है तो वो फिर वो क्रिकेट ही खेलेगा, वो क्यों स्टडी करने जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो लड़कियाँ क्रिकेट खेलती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम अगर सराउंडिंग में देखें जिस तरह आजकल की क्रिकेट चल रही है, तो पाकिस्तान में जो गर्ल्स में वो है ना, वो टैलेंट है वो बहुत कम है। गर्ल्स में ऊपर लड़कियां बहुत कम आ रही है ना कि वुमेन क्रिकेट में, तो उसमें मौका ज़्यादा दिया जाता है। अब मैंने अंडर 19 खेला, अब मैंने अंडर 17 खेला हुआ है, मैंने अंडर 16 खेला हुआ है, मैंने अंडर 13 खेला हुआ है। तो मैं अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकता हूँ कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ। जो लोग नहीं कन्विंस कर सकते, मुझे लगता है उनको स्पोर्ट्स में आना ऐसी एक नामुनासिब बात है, क्योंकि उनको ऊपर जाना चाहिए, स्टडीज़ में फोकस करना चाहिए। अब मैंने कन्विंस किया हुआ है उनको कि यार मेरी स्टडी के साथ मेरी क्रिकेट मैनेजेबल नहीं है, तो उस वजह से मैं जो है इस साइड। अच्छा ये बताएं, आपने ए लेवल ओ लेवल पढ़ा है, फिर लाहौर में, फिर यहाँ पे आपके आके आप क्रिकेट खेल रहे हैं। इस्लामिया कॉलेज की बात हमने की, इस्लामिया कॉलेज में तो ट्रायल्स इसीलिए होते हैं कि प्लेयर आए यहाँ पे खेले और वो हाफ फीस है ना कि फुल फीस है, क्योंकि आपको पता है आजकल के जो इकोनॉमिकल हालात हैं, जो फाइनेंशियल लोगों के हालात हैं, वो बड़े डाउन हो चुके हैं, तो क्रिकेट बड़ी महंगी पड़ती है। देखिए मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि इस्लामिया कॉलेज में किसी तरह का स्कॉलरशिप नहीं है। आप ट्रायल देंगे, आप सेलेक्ट होंगे, आप फीस देंगे। ये है कि वो एक नाम है, एक ब्रांड है, उसके लिए यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ट्रायल्स देंगे, आपकी सिलेक्शन होगी, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो मेरे ख्याल से बजटेबल होती है हर इस आजकल के दौर के हालात हैं। अमाउंट की यहाँ बात ही नहीं हो रही। देखिए क्रिकेट एक एक्सपेंसिव गेम है। आप आएंगे, आप अपने लिए कोई बजट रख के आएंगे, क्योंकि इधर विदाउट मनी नथिंग कैन बी पॉसिबल। लाइक आजकल मनी एक नेसेसरी चीज़ है, एक हमारे लिए एक असासा है कि उसको हम यूज़ करेंगे तो हम कुछ लेंगे, हम कुछ बनेंगे। अब अगर आप देखें तो क्रिकेटर के लिए बॉल, बैट, ग्लव्स बहुत महंगे हो गए, लेकिन लेना ज़रूरी है। तो हर स्पोर्ट्स में आप जाएंगे तो आपको वो जो नेसेसरीज हैं वो पैसों से ही लेने पड़ेंगे, और बहुत महंगे महंगे लेने पड़ेंगे। तो इस वजह से हम पैसों की तो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। रही बात स्टडीज़ की, तो स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लेयर। लाइक उसकी जो एटीट्यूड होती है वो ठीक हो जाती है, उसके जो बात करने का तरीका होता है वो ठीक हो जाता है, उसके जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती है, और वो ऐसी ठीक हो जाती है कि लोगों को उसके साथ बात करने में कंफर्टेबल फील होता है, लोगों को उसके साथ बैठने में कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन आपको पता है कि ये स्टडीज़ ज़रूरी है, लेकिन अगर हम देखें तो फिर इस्लामिक स्टडीज़ भी इस बेस पे ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो पूरे एक हमारे ज़िंदगी का उसमें एक पूरा सर्कल है ना। तो अगर आप उस पे गिव अप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दुनियावी सबक पे पर जाना चाहिए, फिर उस पे भी गिव अप करना होगा। तो मुझे लगता है फिर आप जो है तो दीनी तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा ही है? दीनी तालीम में फिर आप किस दर्जे में हैं और क्या आप वाकई में इल्म कर रहे हैं? मैं इल्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुरान का तर्जुमा साथ साथ पढ़ रहा हूँ। और देखिए हम रोज़ एक नई चीज़ सीखते हैं ज़िंदगी में। हमारी जो मोबाइल है उसको भी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है इसमें। तो अगर हमारे सामने एक वीडियो आती है या कोई अच्छी सी बात आती है तो हम उसको लेके अपने माइंड में फिट इन कर देते हैं। तो उन चीज़ों को भी मैं इस्लामी तालीम में हिसाब करता हूँ। देखिए बाकी मैंने दोनों चीज़ों पे अभी फ़िलहाल गिव अप किया हुआ है, क्योंकि मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ तो क्रिकेट पे, ताकि मैं अपना करियर बना सकूँ।
بالکل ایسا ہی ہے, شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. کافی ٹف ٹائم دیا ہم نے ایک دوسرے کو, کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور اس طرح جب اس طرح کے پلیئرز ہوں گے تو یقینی مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ کیپٹن بھی بن سکتا ہے, جب ان کی کمیونیکیشن سکلز ہیں, ان کی باتیں ہیں, اور ان کا جو وہ لیڈرانہ رویہ مجھے نظر آیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ کے جو ہابیز ہیں, آپ کی کرکٹ اس طرح کنٹینیو رہے. اور میری دعا ہے کہ آنے والا وقت جو ہو تو وہ ہمیں بجائے یہاں پہ کہ آپ بڑے بڑے اکیڈمیز میں جائیں, آپ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جائیں, آپ پاکستان کی شرٹ پہنیں, اور پاکستان کی شرٹ پہنے ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھیں, اور آپ کا یہی انداز, یہی ایگریسو ہمیں دیکھنے کو ملے. تھینک یو سو مچ. اچھا, ایک وقت تھا کہ ان پچوں پہ میں بھی پریکٹس کیا کرتا تھا اور کافی انٹرسٹنگ ہوتا تھا. ایک بھائی ہمارے پریکٹس کر رہے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, السلام. کیسے ہو؟ شکر الحمد للہ. کیا نام ہے؟ حارث. حارث کہاں سے تعلق ہے؟ ہم مومن سے, مومن ایجنسی. مومند ایجنسی سے آپ کا تعلق ہے. پریکٹس کر رہے ہو یار, کافی سردی بھی ہے لیکن پسینہ پسینہ ہو چکے ہو, تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ شکر الحمد للہ, بس محنت کرے انشاءاللہ اللہ بخشیلا دے گا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ نیٹ میں کتنے گھنٹے, کتنے ٹائم, کتنا وقت گزارتے ہو؟ بس یہ 1 گھنٹے کا نہیں کرتے ہم, ناکنگ کرتے ہیں بال حساب کے. اچھا, ناکنگ کرتے ہیں, بالنگ کے حساب سے ہوتی ہے. ہاں جی. یہ بتاؤ کہ پشاور میں جو ہے تو بڑے بڑے میچ ہو رہے ہیں, یعنی کہ پشاور زلمی کا میچ ہوا, بالکل. لیجنڈ آئے تھے, اس کے بعد قائد اعظم ٹرافی ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے مزید پی ایس ایل کے میچز ہونے چاہیے یہاں پہ؟ ہاں انشاءاللہ اس سال ہوں گے انشاءاللہ. ہاں اس سال ہوں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے؟ میرا فیوریٹ پلیئر فخر زمان. فخر زمان, یار یہ مجھے میرا جتنا بھی یہ اگر کہہ لو نا 4-5 سال کا کیریئر ہے, اس میں مجھے یہ پہلا بندہ نظر آیا جس نے مجھے کہا کہ مجھے فخر زمان پسند ہے. اب آئی ڈونٹ نو, اس سے پوچھتے ہیں, فخر زمان واقعی سب کے فیوریٹ ہیں, وہ فوجی بندہ ہے, وہ اچھا کھیلتا ہے, لیکن اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا چیز آپ کو پسند ہے, اس کی کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ اخلاق پسند ہے, بہت اچھا اخلاق. بندہ ہے. اچھا, ہاں بالکل. اخلاق اس کے پسند ہے. اس کی کون سی اننگ آپ کو یادگار ہے, اور کون سی اننگ آپ کو اس کی اب بھی یاد آتی ہے, اب بھی آپ اس کو بیٹھ کے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں؟ اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو کھیلا تھا. نیوزی لینڈ کے خلاف جو کھیلا تھا اور جس کی وجہ سے ہم فائنل میں پہنچ گئے تھے, ایسا ہی ہے نا؟ ہاں بالکل بالکل. اور وہ شراکت کس کی تھی اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں. اچھا, وہ بابر اعظم تھے, ان کے ساتھ بابر اعظم کھڑے تھے. اچھا یہ بتائیے, فخر زمان کے اخلاق آپ کو پسند ہے, اور فخر زمان کی آپ کو وہ اننگ یاد ہے جس کی وجہ سے ہم فائنل میں پہنچے تھے. اب فخر زمان کی وہ اننگ آپ کو نہیں یاد جس کی وجہ سے ہم نے انڈیا کو دھول چٹائی تھی؟ کیوں نہیں یاد ہے, وہ زیادہ یاد ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف جو کھیلا تھا, نیوزی لینڈ کے خلاف جو کھیلا تھا وہ تو ابھی گزرا ہے. وہ میرے خیال سے جب فخر زمان انڈیا کے خلاف جارحانہ انداز میں کھیل رہے تھے تو اس وقت تو آپ کافی چھوٹے ہوں گے. ہاں بالکل. اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ اس وقت بھی آپ اسی نیٹ میں آتے تھے, پریکٹس کرتے تھے؟ بالکل, میں تو 3-4 سال سے کھیلتا ہوں ادھر, 4 سال ہو گئے تقریباً. اب بالکل 3-4 سال سے یہ یہاں پہ کھیل رہے ہیں, اور ان نوجوانوں کا جذبہ اور ان نوجوانوں کا جو ولولہ ہے, جو امیدیں ہیں, جو ہوپس ہیں ان کی, اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں تو ہمیں پھر پاکستان کی ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ صرف کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اپنا لوہا منوا لیتے ہیں. اسی لیے تو خیبر پختونخوا کے کہیں سارے پلیئر جو ہیں تو وہ آج کل پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں. اچھا, بڑا مشکل ہوتا ہے جب ایک پلیئر کرکٹ کھیل رہے اور اس کو آپ گراؤنڈ سے یا آپ اس کو ان کے نیٹ سے نکالیں اور ان کو بولیں کہ آپ ہم سے بات کریں, تو 2 بھائی جو کہ بڑی مشکل سے کنونس ہوئے ہیں, یہ لوگ پریکٹس کر رہے تھے, نیٹ میں بزی تھے, لیکن اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دے رہے ہیں. شکریہ. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے. جی, محمد نعمان نام ہے میرا. محمد نعمان کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ اورمڑ پشاور سے. اورمڑ پشاور سے, مطلب یہ پشاور میں ہی آتا ہے نا؟ یہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے اورمڑ. اورمڑ پشاور کے ڈسٹرکٹ میں ہی آتا ہے؟ جی ہمارے یہاں بس ادھر ختم ہی ہو جاتا ہے پشاور, لاسٹ ایریا ہے اس کا. اچھا, وہ مطلب پشاور کی باؤنڈری ہے. جی باؤنڈری. اچھا یہ بتائیے, کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں, کب سے پریکٹس کر رہے ہیں, اور کس طرح پریکٹس کرتے ہیں؟ جی میں تقریباً 2020 سے ادھر آ رہا ہوں, کھیل رہا ہوں. پریکٹس جو ہے یہ بس ڈیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی صبح جاتے ہیں, شام کو جاتے ہیں, کبھی صبح کے دوپہر کو جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر 9 بجے آ کے شام واپس جاتے ہیں. 2-3 گھنٹے بیٹنگ کرتے ہیں, نیٹ سیشنز کرتے ہیں, اور ادھر جو ہے نا رننگ وغیرہ, وہ فٹنس وغیرہ ہوتے ہیں نا, کیونکہ پلیئرس کے جو ہے نا فٹنس پورا ساتھ دینا چاہیے ان کا. تو بس یہ چلتا رہتا ہے, اسپورٹس مین کی زندگی ہے. بس صبح آتے ہیں, شام کو جاتے ہیں.
गेम करते हैं. अच्छा ये बताइए सुबह आते हैं, मजीद लोगों से भी हमारी बात हुई आपसे पहले, उनका भी कहना था हम सुबह सवेरे आते हैं, शाम तक हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो घर वालों की तरफ से कोई रिस्पांस होता है यार आप सुबह निकलते हो बैग बांध के, शाम को आते हो और कोई काम नहीं है आपका, कुछ इस तरह बातें ताने सुनने को मिलती हैं? जी ये वो तो सुबह सुबह जब बैग लेते हैं गली कूचों से निकलते हैं, कह रहे हैं इतने साल हो गए क्या बनेगा क्या करोगे. अब इसलिए घर वाले तो ये सवाल ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो आपसे होती है, क्योंकि जब आप सुबह बैग लेके निकलते हो गांव वगैरह में रास्ते में लोग देख रहे होते हैं, इधर पेट्रोल डाल के आ जाते हो, बाद में लोगों की बात ही सुनते हो, तो थोड़ा मोराल जो है ना वो डाउन हो जाता है. लेकिन हम क्या करें, स्पोर्ट्स मैन है ना, इस जब से इंस्पिरेशन मिलती है हमें, क्योंकि हमें खेलना होता है. लोगों का काम है बातें करना और हमारा काम है खेलना. क्या बात है यार, मोराल डाउन होता है लेकिन मोराल डाउन होने से हम डीमोटिवेट नहीं होते, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मजीद मेहनत करते हैं. और फिर ये बताइए इतने मोराल जब डाउन हो जाता है, जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, घर वालों की बातें सुनते हैं, तो क्या फील होता है? किसी ऐसे प्लेयर का कोई माइंड में आता है यार वो भी उसके इंटरव्यू भी हमने सुने, उसको भी बातें सुनने को मिलती थी, शायद एक दिन मैं भी उसकी तरह बड़ा प्लेयर बन जाऊं, तो कोई प्लेयर आता है उस वक्त दिमाग में? जी वो सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन जो है ना वो मेरा रोहित शर्मा है. उन्होंने एक दिन कहा था इंटरव्यू में कि मैं जब सुबह बैग लेके निकलता था तो लोगों की बातें रहती है वो हो गया ये हो गया दोस्त वगैरह क्या बनेगा, लेकिन वो कह रहा है मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मैं काम भी करता था. लेकिन सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन होता है वो MS धोनी है. आपको पता है वो पहले TC था, टिकट कैरेक्टर था, बाद में वो जाके क्रिकेट बना, तकरीबन 29 साल की उम्र में डेब्यू किया. होता रहता है, मिल जाता है, किसी को अर्ली मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है, लेकिन डिमोटिव वो नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स में. अच्छा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए. अच्छा आप इंडियंस प्लेयर की स्टोरी सुनते हैं, काफ़ी वो इमोशनल भी होती है, पाकिस्तान के भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी इमोशनल स्टोरी है उनकी, ये बताइए फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? फेवरेट तो टेक्निक के लिहाज से पूछे तो मेरा बाबर आजम है, और अटैकिंग माइंडसेट जो होता है वो जो प्लेयर होता है आप उसको फॉलो करते हैं बचपन से, मेरा रोहित शर्मा है. अच्छा रोहित शर्मा बचपन से इनके फेवरेट है और बाबर आजम टेक्निकली लिहाज से इनके फेवरेट है. बाबर आजम की कोई ऐसी इनिंग जो अभी तक आपको याद हो? जी उन्होंने बहुत से खेली है इनिंग्स, लेकिन मेरे ख्याल में जो वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे ना, वो उधर जो ट्रॉफी थी टेस्ट सीरीज़ की, उसमें उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी, वो मुझे याद है शायद 103 के 4 किए थे. बड़ा टेक्निकल जो है ना वो मैं उसे उनका फ़ैन बन गया था उस वक्त से. अच्छा बाबर आजम की इनिंग देखी और 103 मतलब सेंचुरी की उनकी उन्होंने, और फिर टेक्निकली जो उनका आपने नोट किया तो वहाँ से आप उनके फ़ैन बन गए. एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपको और कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नाम मोहम्मद उमेर है और मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ. मर्दान से? आप मर्दान से यहाँ पे आते हैं क्रिकेट खेलने? नहीं मेरे अबू इधर ड्यूटी है, मेरे अबू की पुलिस ऑफिसर है, इधर हम अच्छा। पेशावर में रहते हैं. अच्छा पुलिस ऑफिसर हैं. अच्छा जी. फिर हम इससे कुछ ऐसे सवालात ना करें जो हमारे लिए मसला खड़ा कर दें. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ऐसे, आप पूछ लीजिए. अच्छा अगर अगर किसी ने हम पे पर्चा किया ना इसी मीडिया में रह के, तो जी. फिर आप हमें बचाने आएंगे? क्योंकि देख लो हम आपको वायरल कर रहे हैं. इंशाल्लाह हम आपको बचाने आएंगे इंशाल्लाह. अच्छा ये बताइए यहाँ पे आते हैं, मर्दान से आते हैं, यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर घर वगैरह है? नहीं इधर घर वालों के साथ रहते हैं, आर्मी स्टेडियम के सामने पेशावर कैंट में आर्य बाजार में रहते हैं. अच्छा अपना एड्रेस नहीं बताना था, चलो अच्छी बात है आपने बता दिया. अच्छा ये बताइए यहाँ पे कब से आ रहे हैं, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? जी मेरे तो तकरीबन ऐसे दूसरा महीना चालू है. इधर ये सामने हमारा नट है मलिक इंटरनेशनल, और कोच का नाम आसिफ अतीक है जो बेहतरीन प्लेयर है अपने टाइम के. तो इससे पहले मैं आर्मी स्टेडियम में खेलता था जी. अब 2 महीने तकरीबन हो गया इधर आए हुए. अच्छा आर्मी स्टेडियम से आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो क्या डिफरेंट नजर आता है? वो भी पेशावर में आता है, ये भी पेशावर में आता है? जी वो ऐसा था कि बस इधर बहुत सारी एकेडमीज है, बहुत लोग होते हैं, बाल का बहुत खतरा होते है, कभी उधर से इधर से. अब कल भी मुझे बाल लगे और ये देखे उंगली बहुत खराब दुख गए, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बच गए. और आर्मी स्टेडियम जो था उसमें जो है बहुत बड़ी जगह थी माशाल्लाह, ग्राउंड उनका अच्छा था और फैसिलिटीज़ भी थे, उधर नट अच्छे थे और इतनी तादाद भी अच्छी खासी थी, मगर उधर प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था. अब यार देखे तो बहुत सारे प्लेयर है तो जो है प्रैक्टिस का टाइम सही नहीं मिलता. अच्छा आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर पहले दिन से फ़खर जमान. पहले दिन से फ़खर जमान. अच्छा ये फ़खर जमान का दूसरा फैन मुझे मिला. फ़खर जमान की कोई ऐसी इनिंग जो आपको याद हो?
जी बिल्कुल माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे इनिंग के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में खेले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, बहुत सारे इनिंग उनके देखे मैंने। कोई ऐसी यादगार इनिंग जो आपको लगे यार ये मुझे बार बार देखनी है, इससे मुझे कुछ टेक्निकल चीजें सीखनी है? मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो तो इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में जो सेंचुरी उन्होंने की थी माशाल्लाह, वो मुझे बहुत याद आती है। अच्छा, वो बहुत याद आती है। अच्छा, यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इस तरह मज़ीद नौजवान भी यहाँ पे खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बकौल इनके ही कि यहाँ पे मुझे बॉल भी लगी और लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यही वलवला, यही जोश होता है जो इंसान को आगे ले जाता है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ अंडर 17 के प्लेयर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़करिया। मोहम्मद ज़िक्रिया। ज़िक्रिया बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है? विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। विकेट कीपर बैट्समैन है, तो फेवरेट विकेट कीपर कौन है आपका? रिजवान भाई। रिजवान भाई। तो रिजवान के साथ कभी कुछ प्रैक्टिस या जी, कुछ जी। सेशंस का मौका मिले? जी, जब वो इधर होते हैं फ्री तो उनके साथ बिल्कुल मौका मिलता है। अच्छा, कोई ऐसी इनिंग आपकी जो आपकी यादगार रही हो? 17 में आप खेल रहे हैं, अंडर 17 में, तो कोई ऐसी याद जो आपने कहा हो यार ये इनिंग्स तो मेरी फेवरेट है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, या कोई ऐसा हाई स्कोर आपका? जी बिल्कुल, मेरा हाई स्कोर 120 है, वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी मेरी, और अभी इंशाल्लाह अंडर 17 के मैचेस आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें भी करेंगे। अच्छा, क्या क्या इरादा है अंडर 17 में? क्या विजन, क्या आइडिया है कि क्या करूंगा? क्या, जाहिर सी बात है हर प्लेयर का एक प्लान होता है, उस प्लान के हिसाब से आता है। आपका क्या प्लान है? बस मेहनत तो बहुत शुरू है और प्लान भी बहुत बन रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह के हाथ में है कि बस अल्लाह पूरा करे। मेहनत तो बहुत हुई है, बस अभी अल्लाह सिला देगा इंशाल्लाह। अल्लाह सिला देगा। अच्छा, रिजवान आपके फेवरेट है? रिजवान के अलावा कोई पाकिस्तान का प्लेयर या कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो आप कहेंगे यार अब तो बस इस तरह बनना है? नहीं, ये मेरे माइंड में नहीं है कि इस तरह बनना है, बस मैं खुद ही ऐसे बनूंगा कि लोग मुझे कॉपी करें। अच्छा, क्या बात कही है यार, बिल्कुल मैं खुद ही ऐसा बनूंगा कि लोग मुझे कॉपी करें। ये बताइए कि पीएसएल के मैचेस यहाँ पे नहीं हो रहे, काद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पे हुए हैं, पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड का लीग, लेजेंड जो है उनके मैच यहाँ पे हुआ है, तो क्या लगता है आपको पीएसएल के मैच हमें देखने को मिलेंगे? इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ग्राउंड फुल रेडी हो रहा है और हो भी गया है, 70-80% हो गया, इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे हम, और हमारी दुआ है कि आप अंडर 17 नहीं, जितना जल्दी हो आप पाकिस्तान की शर्ट पहने, पाकिस्तान के जो है तो सतारा पहने और हमें बड़ी स्क्रीन पे नजर आए। अच्छा जी, आपका नाम और कहाँ से ताल्लुक है? सर मैं आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, आज़ाद कश्मीरी भाई हमें मिले हैं, कैसे हो? सर अल्लाह का करम। कश्मीर से यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हो? सर मेरा मकसद सिर्फ क्रिकेट है, मैं आज़ाद कश्मीर से सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए इधर आया हूँ। आज़ाद कश्मीर से सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए पेशावर आया है, तो आप पंजाब जा सकते थे, आप इस्लामाबाद जा सकते थे, लाहौर जा सकते थे, कराची जा सकते थे, पेशावर के इंतखाब क्यों किया आपने? क्योंकि सर ये बाबर की टीम है। बाबर की वजह से पेशावर के इंतखाब किया? बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं तो इन्होंने प्रैक्टिस के लिए पेशावर के इंतखाब किया। अगर वो अभी इस पीएसएल में या आने वाले पीएसएल में टीम स्विच कर दें, कराची में चले जाएं या लाहौर में चले जाएं, तो आप क्या पेशावर छोड़ के लाहौर या कराची जाएंगे? जी जी, ये बाबर तो जान है हमारी, बाबर से के साथ बहुत मोहब्बत है। यार बाबर भाई, अगर आप देख रहे हैं ना, मैं मिलूं ना मिलूं आपसे, आप पेशावर आए तो इस लड़के से जरूर मिले। आप इस लड़के को देख लें, आपकी मोहब्बत में आज़ाद कश्मीर से पेशावर इसलिए आया है कि आप पेशावर ज़ल्मी की टीम में हैं और इसने प्रैक्टिस पेशावर में ही करनी है। तो पेशावर की बाबर आजम की कोई ऐसी इनिंग जो आपको लगे यार बाबर आजम ने आज कमाल कर दिया? बाबर जो खेलता है कमाल खेलता है। बाबर जो खेलता है कमाल खेलता है। अभी बाबर की परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। बेशक परफॉर्मेंस नो, लेकिन बाबर आजम किंग है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर। दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। बाबर आजम की मोहब्बत में आया कश्मीरी भाई, पेशावर में प्रैक्टिस कर रहा है। बाबर आजम के हवाले से कोई और बात या बाबर आजम को कोई मैसेज? बाबर आजम को यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबर आजम और परफॉर्म करे और दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तानी नंबर 1 प्लेयर है। पाकिस्तानी नंबर 1 प्लेयर है यार। मैं इस बंदे को दाद दूंगा कि ये आज़ाद कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की साइड से आया है, सिर्फ इसलिए आया है कि बाबर आजम पेशावर की टीम में खेल रहा है तो मैं पेशावर में प्रैक्टिस करूंगा।
اور ان سے ہم نے یہ بھی پوچھا اگر بابر اعظم ٹیم سوئچ کر دیتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے میں اپنی اکیڈمی بھی سوئچ کر لوں گا. تو آپ کو تو بڑا سفر ہونا پڑے گا اگر بابر اعظم پھر پشاور چھوڑ کے کسی اور ٹیم میں چلے جائے اور اگر یوں بدلتا جائے ٹیمیں تو آپ کو شہر بھی بدلنے پڑیں گے. جی کر لیں گے انشاءاللہ. کر لیں گے یار, یہ جذبہ, یہ پیار یار کمال کی بات ہے. بابر بھائی آپ دیکھ لیں, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ پشاور آئیں تو اس ایٹ لیسٹ اس سے مل جائیں یار. آزاد کشمیر سے یہاں پہ آئے ہیں, یہ بتائیں یہاں پہ اسٹڈی بھی ساتھ میں کر رہے ہیں یا صرف کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ نہیں سر, میں کرکٹ منال ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں اور ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. انشاءاللہ آگے جانے کا بہت شوق ہے اور انشاءاللہ جاؤں گا بھی. اچھا, منال ریسٹورنٹ میں آپ کام کرتے ہیں, منال ریسٹورنٹ میں آپ کیا ہیں؟ میں سر ریسیپشن پہ ہوتا ہوں. اچھا ریسیپشن پہ ہوتے ہیں. تو آپ نے پڑھائی کتنی کی ہوئی ہے, آپ کی اسٹڈی کیا ہے؟ میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے. ایف ایس سی کی ہوئی ہے, کس میں کی ہوئی ہے؟ میں سائنس میں کی ہوئی ہے, بایولوجی. بایولوجی میں ایف ایس سی کی ہوئی ہے, یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کو بابر اعظم اپنا جو ٹیم سوئچ کریں تو آپ کو تو پھر نہ صرف اکیڈمیز اور اپنے کلب سوئچ کرنا پڑے گا بلکہ آپ کو تو پھر اپنی جابس بھی سوئچ کرنی پڑے گی. وہ بھی کر لیں گے. وہ بھی کر لیں گے. تو یقیناً پاکستان کی کرکٹ, پاکستان کا جو نامور پلیئر ہے بابر اعظم, ان کی محبت میں ہم نے ایک ایسا نوجوان دیکھا, ایک ایسا پلیئر دیکھا کہ میں خود بھی جذباتی ہو گیا کہ کوئی اتنا بھی بابر اعظم کے لیے کر سکتا ہے. صرف اس لیے یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ بابر اعظم پشاور زلمی کی ٹیم میں ہیں, تو انہوں نے انتخاب کیا پشاور کا کہ میں اب پشاور میں کھیلوں گا, پریکٹس پشاور میں کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور ہماری خواہش ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو پاکستان کے لیے کھیلیں, اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ بابر اعظم سے مل لیں. تھینک یو. آج کے پروگرام کے آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ یہ ایسی سرزمین ہے جہاں پہ نہ صرف کرکٹ, یہاں پہ کاروبار, یہاں پہ امن اور یہاں پہ لوگوں کا پیار بانٹا جا رہا ہے. ناظرین, ہمارے ایسے نوجوانوں سے بھی بات ہوئی جو کرکٹ کے ساتھ ساتھ اپنی جو سٹڈیز ہیں ان کو بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے, اور ہمارے ایک ایسے کہتے ہیں نا کہ دیوانے سے بھی بات ہوئی جو بابر اعظم کی محبت میں جموں و کشمیر سے صرف اس لیے پشاور آیا ہے کہ بابر اعظم پشاور زلمی کی ٹیم میں کھیل رہا ہے, اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پہ بابر اعظم کی وجہ سے پریکٹس کر رہا ہوں. تو اسی طرح نوجوان جب ہوں گے تو پاکستان کی کرکٹ, پاکستان کی جو ٹیم ہے نہ صرف وہ پرفارم کرے گی بلکہ نئے چہرے, نئے لوگ بھی آئیں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ ہر وہ شخص جو دل میں امید لے کے آتا ہے, دل میں خواہش لے کے آتا ہے, امید لے کے آتا ہے, وہ نہ صرف کامیاب ہو بلکہ پاکستان کے لیے کھیلے اور پاکستان کی جیت میں اہم حصہ اپنا ڈالے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے وہاب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.